चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.2 का। क्वेश्चन में हमें क्या है, एक डायग्राम दिया गया है और उस डायग्राम में हमसे कुछ पॉइंट्स पूछे गए हैं। जैसा कि सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, मतलब कि बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो याद रखिए कि जब भी हम लोग कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट में हम लोग एक्स वाले पार्ट को लिखते हैं और फिर लिखते हैं वाई वाले पार्ट को। ठीक है, तो एक्स वाले पार्ट मतलब याद रखिए, कभी भी अगर आपको ऐसे कार्टेशियन सिस्टम दिया जाए तो आप लोग को पहले चलना है एक्स एक्सेस में, फिर चलना है आपको वाई एक्सेस में। तो हमसे कहा बी वाले का कोऑर्डिनेट लिखना है, तो बी वाला पॉइंट है कहाँ, तो देखिए ये रहा हमारा बी वाला पॉइंट। ठीक है बच्चों, अब इसके पास पहुंचना है, तो इसके पास पहुंचना है तो आप कैसे जाएंगे, पहले एक्स एक्सेस में जाएंगे, फिर जाएंगे आप वाई एक्सेस में। तो देखिए एक्स में देखिए जो ऑरिजिन के पास आप खड़े हुए हैं, क्योंकि ऑरिजिन यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे तो 0 पे खड़े हुए और चल रहे हैं। तो 1 -1 -2 -3 -4 और फिर -5। तो x में हम लोग कितना पहुंचे, -5। देखिए b के जस्ट सामने आ गए x एक्सेस में, तो -5। तो इसका आंसर लिखा जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा, ब्रैकेट में -5। ये हम लोग ने लिखा x कोऑर्डिनेट को, फिर कॉमा, फिर इसके बाद लिखेंगे y वाला। देखिए अभी हम लोग b के पास नहीं पहुंचे, b वाली लाइन में आ गए। अब b ऊपर है तो ऊपर जाना पड़ेगा, तो ऊपर कितना जाएंगे, देखिए यहाँ पर भी हम लोग हैं, तो यहाँ से ये देखिए ये वाला पॉइंट -1 का, अगर इसके जस्ट सामने अगर आप आएंगे तो देखिए यहाँ पर मिलेगा -1। ठीक है, और फिर थोड़ा ऊपर गए तो यहाँ पर -2। तो हम लोग को टोटल y एक्सेस में कितना चलना पड़ा, देखिए यहाँ पर -1 और फिर -2, तो हम लोग को -2 चलना पड़ेगा y एक्सेस में। तो b की मतलब y लिखा जाएगा तो कितना लिखा जाएगा, -2। तो पहले वाले का आंसर हो गया सिंपल सा, -5, -2 जो है वो b कोऑर्डिनेट हमारा कहलाएगा। ओके बच्चों, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, जो मैंने डायग्राम वहाँ पर बनाया हुआ है, थोड़ा सा जो मैंने डार्क किया था रंग को। ठीक है, अब देखिए डायग्राम में एक्सप्लेन करने के लिए मैं कुछ रंग बदल ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह दिख जाए। ठीक है, अब देखिए पूछा गया कोऑर्डिनेट सी कोऑर्डिनेट कहाँ, देखिए तो सी कोऑर्डिनेट बच्चों हमारे पास ये रहा। इसके पास जाना है तो पहले हम लोग कैसे जाएंगे, एक्स एक्सेस में। तो अगर एक्स में चलेंगे तो कहाँ जाएंगे, राइट की तरफ जाएंगे। तो 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पहुंचे एक्स में चल के आगे। तो एक्स बच्चों हम लोग कितना चले, देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, फिर आंसर हम लोग वहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, जहाँ पर क्वेश्चन है, तो एक्स में टोटल हम लोग चल रहे हैं बच्चों कितना, +5। फिर कॉमा, अभी हम लोग सी के पास हम लोग नहीं पहुंचे, सी के जस्ट सामने आ गए। अब हम लोग को नीचे आना पड़ेगा। नीचे आने के लिए देखिए -1 -2। बच्चों जो मैंने पहला वाला आंसर लिखा है थोड़ा गलत लिख दिया, जो वाई एक्सेस में हम लोग ऊपर जाएंगे तो प्लस होगा बच्चों, तो यहाँ पर जब -2 नहीं आएगा बच्चों, जो प्लस का 2 आएगा। ओके, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन दूसरे में आते हैं, तो -1 -2 -3 -4 और फिर -5। तो सी कोऑर्डिनेट अगर लिखा जाएगा तो कितना आएगा, -5। तो हमें सी का भी आंसर पता चल गया। सी का आंसर क्या होगा हमारे पास, 5, -5। तो कलर चेंज करके मैं आंसर लिख ले रहा हूँ उसका। तो सी का हमें लोग को मिलेगा आंसर -5, सॉरी -5 नहीं, प्लस का 5 और फिर 5 होगा। तो 5, माइनस का 5। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट निकल आया बच्चों, कौन सा, सी वाला। अब देखिए, अब हमसे पूछा जा रहा है कि पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट -3, -5। अब हम लोग को बताना -3 और -5 कहाँ पर मिलेगा, वो पॉइंट हमारा कौन सा होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है। अगर आपको एक्सप्लेन करूँ तो आप ऐसे समझिए, पहले हम लोग डायग्राम पे आ जाते हैं और डायग्राम पे आके देखते हैं कि हमें -3 और -5 चलना है। ठीक है, -3 मतलब कि एक्स एक्सेस में माइनस में जाइए, तो ऑरिजिन ये रहा, एक्स माइनस जाना है, तो -1 -2 -3, तो मतलब यहाँ पहुँच गए हम लोग, एक्स माइनस आ गया। अब वाई भी माइनस का, वाई माइनस कहाँ का होता है, नीचे की तरफ। ठीक है, तो हम लोग को नीचे चलना पड़ेगा। देखिए -1 -2 -3 -4 -5। देखिए जब -5 यहाँ मिला, अगर इसके लाइन में सीधे जाए तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा कोऑर्डिनेट कौन सा मिला, ई वाला जो पॉइंट है वो हमारा कहलाएगा कौन सा, -3, -5। तो मैं इसको जल्दी से लिख ले रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट हमारा निकल के आया वो कोऑर्डिनेट कौन सा है, ई वाला कोऑर्डिनेट है हमारा, या फिर ई वाला जो पॉइंट है वो -3, -5 है। अब देखिए, अब जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, अब अगला वाला पॉइंट देख लेते हैं। तो अगला वाला पॉइंट में क्या आ गया, द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट 2, -4। 2, -4 वाला पॉइंट कौन सा है ये आपको बताना है। तो काफी सिंपल सा, देखिए 2 प्लस का है तो हमें एक्स एक्सेस में प्लस में जाना पड़ेगा, तो 1 2 मतलब यहाँ पर आ गया एक्स एक्सेस में प्लस का। ठीक है, फिर देखिए -4 मतलब y जो है माइनस का, तो मतलब हमें नीचे आना पड़ेगा। तो नीचे आए तो -1 -2 -3 और फिर -4, और इस लाइन में सीधे आएंगे तो हमें कौन सा कोऑर्डिनेट मिलेगा, जी वाला कोऑर्डिनेट मिला। तो आंसर पूछा गया था कि कौन सा पॉइंट होगा हमारे पास, तो पॉइंट है हमारे पास जी वाला। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि हमारा जो पॉइंट निकल के आया वो पॉइंट है जी। तो देख सकते हैं बच्चों, काफ़ी आसान पार्ट था,
काफ़ी आसान क्वेश्चन था, 4 पार्ट इसके हमने सॉल्व कर लिए। चलिए अब अगले के 4 पार्ट भी इसी में सॉल्व कर लेते हैं। चलिए बच्चों अब देखते हैं फिफ्थ वाले पार्ट को। तो फिफ्थ वाले पार्ट में हमसे कहा गया द अबेसिका ऑफ द पॉइंट डी, मतलब पॉइंट डी देखिए कहाँ है, तो पॉइंट डी हमारे पास ये रहा, ठीक है। अब पॉइंट डी का अबेसिका लिखना, अबेसिका मतलब होता है बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट डी का जो होगा वही हमारा अबेसिका कहलाएगा। तो पहले तो डी वाले पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। तो डी वाले के पास आपको जाना है, तो कैसे जाएंगे, पहले एक्स में जाएंगे। तो एक्स में आते हैं तो 1 2 3 4 5 और फिर 6, तो मतलब डी के पास पहुंचने के लिए हमें एक्स में चलना पड़ेगा 6, ठीक है। फिर कॉमा, फिर देखिए अब वाई एक्सिस में कितना जाना पड़ेगा, तो वाई में ऊपर आना है, ऊपर देखिए कितना आएंगे 1 और फिर 2, तो टोटल डी के पास जाने के लिए वाई एक्सिस में हम लोग को चलना पड़ेगा 2, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, तो डी वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना है 6, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 6, ठीक है। अभी बच्चों मैं इसको डार्क लाइन से लिख दूंगा, अभी बार बार टाइमिंग ज़्यादा लग रही है, इसका मैं जल्दी जल्दी पहले रेड पेन से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। फिर देखिए हमसे कहा गया एच वाले पॉइंट जो है उसका ऑर्डिनेट बताना, तो एच वाला पॉइंट देखते हैं बच्चों कहाँ है, जल्दी से देखिए एच वाला पॉइंट ये रहा, इसके हम लोग ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब होता है वाई पॉइंट बताना, वाई एक्सिस वाला पॉइंट बताना है, ठीक है। तो एच के पास पहुंचिए, एच के पास कैसे पहुंचेंगे, पहले एक्स में चलेंगे, तो एक्स चलिए -1 -2 -3 -4 और फिर -5, तो एच के देखिए एच के जस्ट सामने आ गए, तो एच वाला पॉइंट क्या होगा -5, फिर कॉमा। अब वाई में देखिए कितना आना पड़ेगा आपको, तो y में नीचे आना पड़ेगा एच के पास जाने के लिए, तो -1 -2 और -3, तो एच के पास पहुंच जाएंगे, तो -3 अगर नीचे चल के आएंगे तो एच के पास पहुंच गए। तो ऑर्डिनेट मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना है -3, तो यहाँ पर आंसर लिख देंगे -3। ओके बच्चों, अब देखिए यहाँ पर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, पॉइंट एल के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, तो पॉइंट एल कहाँ है बच्चों, देखते हैं यहाँ पर जल्दी से। देखिए बच्चों ये रहा हमारा पॉइंट एल, ठीक है, ये पॉइंट एल है। अब इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं, देखिए ये ऑरिजिन है, यहाँ पर खड़े होंगे। अब देखिए हम लोग को राइट में भी नहीं जाना, लेफ्ट में नहीं जाना, हम लोग कहाँ जाना, केवल ऊपर जाना है। एक्स में तो हम लोग चलेंगे नहीं, तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ कितना है 0, तो मतलब एल के पास पहुँचने के लिए एक्स वाला कोऑर्डिनेट हो गया 0, कॉमा, और एल के पास पहुँचने के लिए कहाँ जाना हम लोग को, ऊपर की तरफ, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पहुँच जाएंगे किसके पास, एल के पास। तो जो एल वाला पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,5, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं 0,5, काफ़ी आसान था। फिर हमसे पूछा गया कि m वाला जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखिए m वाला पॉइंट कहाँ है, अगर m वाला खोजा जाए तो हमें दिख रहा है, हाँ मिल गया बच्चों, देखिए ये रहा m वाला पॉइंट, तो इसके हम लोग को कोऑर्डिनेट बताने, मैं बाकी डायग्राम जो बनाया हुआ बाकी जो पेंट हुआ है उसको मैं थोड़ा साफ कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है बच्चों। अब देखिए m वाले पॉइंट को बताना है, तो m वाले पास पहुंचे, कैसे पहुंचे, देखिए यहाँ पर हम लोग खड़े हैं, m के पास जाना है तो हम लोग को x एक्सिस में चलना पड़ेगा, तो -1 -2 और फिर -3, तो x के m के पास पहुंचे तो हम लोग को x कितना चलना पड़ा -3। अब पूछे y में क्या चलना पड़ेगा हम लोग को, तो देखिए हम लोग को ना ऊपर जाना है ना ही नीचे जाना है, तो मतलब हम लोग ऊपर नीचे जाना ही नहीं, हम लोग डायरेक्ट m के पास पहुंच गए, तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा 0, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं m का जो कोऑर्डिनेट निकल के आया वो आया हमारे पास -3,0। ओके बच्चों, तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग जल्दी से इसको डार्क पेन से लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से दिख जाए। देखिए पहले वाला जो आंसर था बच्चों वो था हमारे पास 6, दूसरा वाला जो आंसर था वो बच्चों था हमारे पास -3 और तीसरा वाला था हमारे पास बच्चों 0,5, ठीक है। तो जैसा कि बच्चों आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर पूरा आंसर लिख दिया है, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, काफ़ी इजीली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।